हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की क्या नेक्स्ट मूव है, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर आपके पर्सन के। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं या रीडिंग आप तक पहुँचती है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकती है, कोई भी इसे दे सकता है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी उम्र का इंसान इसको देख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उसको उतनी रखिएगा, और जितनी नहीं होती छोड़ दीजिएगा। हो सकता है किसी और के साथ रेजोनेट हो जाए, पर अपने आप को ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की, कि आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, उनकी एनर्जीज पे ध्यान दे लीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। पहली एनर्जी मैं देख रही हूँ वो बहुत नेगेटिविटी में है इस टाइम। उन्हें अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उनके जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रन हो रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, वो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं फ़िलहाल, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक होप आती है कभी कभी कि आप उनसे बात कर लेंगे या उन्हें मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, लेकिन जब नहीं आता है उनका आपका कोई भी मैसेज या कॉल उनके पास, तो फिर वो और ज़्यादा सैड हो जाते हैं या और लो लो फीलिंग्स में चले जाते हैं। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है कोई भी डिसीज़न ले पाना कि वो आपकी तरफ आए या नहीं आए। लेकिन उनका ये है कि वो अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो आपकी तरफ आए या नहीं आए। वो बहुत सारे लोगों से राय भी ले रहे हैं इस बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी एडवाइस भी ले रहे हैं लोगों से। हो सकता है ये कोई इनके दोस्त हैं, या कोई दोस्त तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहे हैं कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति। अगर बड़ी उम्र के व्यक्ति कोई इनके दोस्त हो सकते हैं तो हो सकता है ये उनसे एडवाइस ले रहे हैं। ये अपने आप को एक तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक दलदल में। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत दलदल में फंसे हुए हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें हर चीज़ में किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। ये कभी भी अपने आप से कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इन्हें किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक फ़ादर फिगर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इनके फ़ादर हो सकते हैं, या फ़ादर की उम्र के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनको इनके बारे में पता है, या जिनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं ये। तो ये उनसे ज़्यादा राय ले रहे हैं, और वो भी मुझे कुछ अच्छी राय देते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं। वो भी इनको कंफ्यूज ही किए हुए हैं। उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है इन्हें पूरी तरह से।
ये पूरी तरह से अपने ही थॉट्स में उलझे जा रहे हैं। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और ये पहले से ही कभी खुद भी डिसीज़न नहीं ले पाते अपने दम पर। इनको किसी न किसी की राय की या किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, शायद इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ भी ऐसा जो आपको बताना चाहते हैं ये। और ये चाहते हैं कि आपको पता चले। हो सकता है इनके कोई रिलेटिव्स हैं जो इनके लिए मतलब इनका कुछ ज़्यादा अच्छा चाहते नहीं हैं, इनका वेल विशर्स नहीं है वो रिलेटिव, जिनकी तरफ से कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है इनके लिए कोई रिश्ता है और अगर आप या इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कहीं बाहर भेजने का, ये कहीं बाहर भेजना चाह रहे हैं इनके रिलेटिव्स इनको, जो इनके फैमिली में भी प्रेशर डाल रहे हैं उनको बाहर भेजने का। बाहर इन द सेंस कहीं भी इस शहर से बाहर, देश से बाहर कहीं तो इनको भेजना चाह रहे हैं। हो सकता है इनकी जॉब में कोई चेंजेस आए हैं, या तो इनकी पोस्ट बढ़ी है या फिर इन्होंने अपनी कोई जॉब चेंज की, और अगर ये बिज़नेस करते हैं तो इन्होंने कोई बिज़नेस चेंज किया है। जो इनका अर्निंग सोर्स है वो चेंज हुआ है, अर्निंग सोर्स में कुछ चेंजेस आए हैं इनके। सो ये अभी वहाँ पर बिज़ी मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। ओके, अगेन मुझे एक फ़ादर फिगर दिख रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि ये जो फ़ादर हैं या फ़ादर की उम्र के हैं इनके, वो उनसे ही बार बार उनके पास ही मदद मांगने जा रहे हैं। इनके बॉस भी हो सकते हैं ये। इनकी मुझे ऐसा लगता है तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, अभी इनकी हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं इनके। तो हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उस वजह से भी वो ये फ़ादर फिगर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए हैं। ओके, ये बैठ के रातों को अकेले में छत पर बैठ के या किसी खुली जगह पर बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं किसी पेट के साथ या किसी फ्रेंड के साथ। अभी मुझे इनका कोई नेक्स्ट एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ वेट करते नज़र आ रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं सिर्फ। इनको ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट आए या आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। ये नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा एक्शन लेते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ वो बताएं। ये अपनी वर्थ पहचानने लगे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक अपने अंदर की जो इनकी अपनी वर्थ है वो नहीं पहचान पा रहे थे, अभी ये पहचानने लगे हैं। ये अपनी वर्थ पहचान रहे हैं, अपनी जो पावर है उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी तक शायद ये एक कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर ही चल रहे थे। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये अभी दूसरों के सहारे ही, दूसरों की इशारों पे ही चल रहे थे, जो भी था दूसरे ही इनको घुमा रहे थे कठपुतली की तरह। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए, और ये अब वैसा ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जो वर्थ है उसको पहचान रहे हैं, और जैसे ही ये अपनी वर्थ पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी जो ताकत है उसको पहचान लेंगे, जो उनकी वैल्यू है वो अपनी नज़र में पहचान लेंगे, तो ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। पर अभी सिर्फ ये अपने ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ये वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ में इनको पता चलेगा कि इनकी क्या वैल्यू है या ये इनकी वर्थ क्या है, तो ये ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये वेट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए वेट करें थोड़ा।
ये चाहते हैं कि आप इनके लिए वेट करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही हैं, बने हुए हैं। ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपको जब मिलें तो वो बिल्कुल वैसे मिले जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप रिलेशन चाहते हैं। ये अब इस रिलेशन में पूरा जो इक्वल का गिव एंड टेक होता है वो देना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि ये शायद उतना ना नहीं कर पाए जितना इन्हें करना चाहिए। इन्होंने इतने अपने रिलेशन में इतना वो नहीं दिया है, इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए जितने लगाने चाहिए थे इन्हें। तो इसलिए अपने आप को या अपने अंदर की कमियों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से जब कुछ लोग थे इनके आसपास जो इन्हें बहला लेते थे, फुसला लेते थे, झूठे मूठे आंसू दिखा के, थोड़ी एक्टिंग बाजी करके इनको अपनी तरफ कर लेते थे। अब इनके सामने उनका सच सामने आता नज़र आ रहा है। उनको समझ में आने लगा है कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू होते थे, जिस वजह से ये पिघल जाते थे उनकी तरफ। अभी इनको समझ में आने लगा है वो सब मगरमच्छ के आंसू थे, वो कुछ सच नहीं था। ये अभी थोड़े दिन पहले या अभी आसपास रिसेंट पास्ट में किसी आर्ग्यूमेंट या किसी झगड़े में फंस गए थे। हो सकता है उसी झगड़े के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी रिलेटिव से झगड़ा है या फ्रेंड से झगड़ा है। ये किसी झगड़े में तो फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी, किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी झगड़े में। ये एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है इनका झगड़ा, इनके कोवर्कर्स जो होते हैं उनके साथ हो सकता है, इनकी रिलेशन में हो सकता है। बिल्कुल ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी ये वेटिंग मोड पे हैं। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वर्थ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर जो भी इन्होंने किया लाइफ में आप इस या इस रिलेशन में उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ गलत थे या कहाँ सही थे, और ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। हो सकता है ये जो एक्शन होगा ये परमानेंट एक्शन होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, इसीलिए ये थोड़ा वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भी वेट करें इनके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही पैशनेट हैं। ये आपकी तरफ जा आना चाहते हैं। ये जितना इनको ऐसा लग रहा है ये टाइम इनसे कट नहीं रहा है। ये अब टाइम को इतनी ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये टाइम निकले और ये आपके पास आएँ। लेकिन अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहते हैं, ताकि जब ये आपकी तरफ आएँ तो ये पूरी तरह से पूरे आपके होकर आएँ। ये सारी जितने भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी इनका काम है, सब ख़त्म करके एक-एक करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ताकि जब आपके पास आएँ तो सिर्फ़ आपके और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, किसी की भी वजह से फिर इन आपके बीच में कोई सेपरेशन ना आए। ये चाहते हैं कि आप भी अपनी कमियों को देखें, अपनी गलतियों को पहचानें। ये कई बारी सोचते हैं कि आपने इन्होंने जो गलती की तो की, लेकिन आप तो समझदार थे, आपने क्यों की? आपने भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से रिश्ते में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने अपने आप को देखा नहीं। कई बारी ऐसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलतियाँ थी और आपने इनको बोला कि इनकी गलती है, या कोई कन्फ्यूज़न रही है कि किसी को किसी का समझ नहीं आया किसकी गलती है और एक दूसरे पर डालते रहे।
जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। ये जो पिछले जितनी भी बातें थी सब पे ध्यान दे रहे हैं, सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर ये गलत थे और कहाँ पर आप गलत थे, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं ये धीरे धीरे। इनका कोई एक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल नियर फ्यूचर में, तो ये सिर्फ अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जब ये अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे लेंगे, पूरी तरह से जान लेंगे अपने आप को भी और सारी चीज़ों को, और अपने अंदर की जो भी वर्थ है पहचान लेंगे, ये तब ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। बस ये आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, और इसके अलावा आपसे ये कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। शायद आप रो रहे हो रातों को, तो ये भी कहना चाहते हैं कि आप रोए नहीं, ये सिर्फ आपके हैं और बहुत जल्द आपके पास आएंगे। जी, तो ये थी आपकी पर्सन की एनर्जीज़। आपके पर्सन क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये था। अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेंगी। गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस रहेगी आपकी। ओके, ये टाइम हीलिंग का है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ही, कैंडल वैक्स में हो सकता है आप रातों को रो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो ये टाइम हीलिंग का है। आप अपने आप को हील कीजिए। ओके, तो और थोड़ा पास्ट में मत जाइए। जो भी पास्ट रहा है आपका, वो उस पास्ट को रिलीज़ कीजिए। उस पास्ट की वजह से आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट चाहे कितना अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, पास्ट में जाकर सिर्फ उस पास्ट को जीकर वापस आ जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक के लिए उस पास्ट में नहीं रहना चाहिए। माफ़ करना दोस्तों, पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए, है ना। पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट में जो भी है वो उसमें थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए और फिर वापस से उस पास्ट को जी के वापस आ जाना चाहिए, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। बुरी यादें हैं तो पास्ट में जाके उससे सीखिए कि क्या गलती रही थी, क्या था क्या नहीं था, और वापस आ जाइए, ठीक है। और अच्छी यादें हैं तो उसमें जाइए, उन यादों को जिए अच्छी तरह से, उनको फील कीजिए और वापस आ जाइए। ज़्यादा देर पास्ट में नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रेजेंट से कनेक्शन टूट जाता है। जब प्रेजेंट से कनेक्शन टूट जाता है तो हमारे साथ क्या होता है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एंजाइटीज़ होने लग जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जो प्रेजेंट में ना रहने की वजह से होती हैं। हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते और अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो यही कहा जा रहा है, आप पास्ट में ज़्यादा मत जाइए, अपने आप को हील कीजिए। आपके अंदर जो भी वोंट्स से, जो भी हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब तक हम उन चीज़ों से कुछ नहीं सीखते हैं तो वो साइकिल हमारे साथ रिपीट होती रहती है। तो अब अगर आप पास्ट में जा भी रहे हैं, जाकर देखिए कि आपके साथ क्यों ऐसी हुई थी, वो सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाहती थी, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो अपना अपना जो कनेक्शन है ना, वो प्रेजेंट से बिल्कुल भी मत खोइए। इससे प्रेजेंट में कनेक्शन खोने से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीज़ें हमारे करने के लिए, जो ऊपर वाले ने हमें ऐसे ही तो नहीं भेजा नीचे, कुछ ना कुछ करने ही भेजा है ना, तो हम वो अपने जो पर्पस है, लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उनको नहीं पहचान पाते। हम जब प्रेजेंट में रहेंगे तो ज़रूर जान पाएंगे, और ऊपर वाले ने जिस वजह से हमें भेजा है, हम वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि आपको क्या सिखाया गया आपके पास सिचुएशन से, वो सीखिए, आगे बढ़िए। हो सके तो वो आप दूसरों को भी सिखाइए, है ना। तो आप हील कीजिए खुद को, और पास्ट में तो बिल्कुल ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, जाने दीजिए। जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में हुआ ना, उसे हम ठीक कर सकते हैं वापस पास्ट में जाके, पर उससे जो सीख सकते हैं वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए,
ठीक है, ये थी गाइज़ आपकी रीडिंग आज की। आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।